सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फिर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सी एस ई ऐप कोर्सेज के लिए एंड विजिट सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट। वहाँ पे सारे जितने भी कोर्सेस हैं उनकी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहली चीज़ तो आपको देखना है ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए है। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स, इस पर हमेशा से डिस्कशन होता रहता है और ये एलिमिनेशन जो ट्रिक्स हैं इनका जो उपयोगिता है उस पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगते रहे। क्या यूपीएससी में एलिमिनेशन ट्रिक्स को अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। पिछली बार एक ट्रेंड माइंड में ज़रूर से चला था कि क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें बदलाव आया था। जैसे कई सारी चीज़ें आज के जो 2023 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इस टाइप से चीज़ें की थी जिससे कि जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं वो अप्लाई होना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी जो ये ट्रिक्स हैं इन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ माइंड में हमेशा से रखना। पहली चीज़ तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये जितनी भी ट्रिक्स और चीज़ें बताई जाएंगी, जो मैं आपको, क्योंकि पेपर 2023 का ही पेपर है और इसमें मैं अभी आपसे जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है वो एक एक करके डिस्कस करूँगा। पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें भी अप्लाई की जा सकती है, क्या क्या लॉजिक है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जितने भी एप्लीकेशन आप करोगे ये नॉलेज पर बेस्ड होगा। इट इज़ बेसिकली नॉलेज पर, लाइक यू हैव टू यूज़ इट। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है, PIQs कर लिए हैं, चीज़ों को कवर कर लिया, तब आप इनको अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 1 2 3 4 करके कोई पॉइंट्स बता दिए और उसको आप चाहो, आप इफ़ यू इमेजिन कि इनको अप्लाई किया जाए और इनको एकदम से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जैसे जो भी टॉपिक्स हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों को माइंड में रखना है। बार बार आप 2023 के प्रीलिम्स को इन्हीं क्वेश्चंस को देख के इस जो भी मैं आपको लॉजिक अभी दूंगा हर ट्रिक्स के कंटेक्स्ट में, उसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में बार बार उसको रिवाइज करना है कि अच्छा इस टाइप से आएगा तो मुझे देखना है कि अच्छा ये आंसर इस तरीके से हम रीच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ये कि ये क्वेश्चन है जिसपे अप्लाई करना है। अब देखो अगर आप 23 के प्रीलिम्स में देखोगे ना तो काफ़ी अधिक प्रश्न ये असर्शन रीजनिंग वाले प्रश्न हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज ये बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं। भले बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिखते हैं बट फिर भी इनको अगर आप थोड़ा अप्लाई करना सीखें तो बहुत हाई स्कोरिंग है। अब एक चीज़ हमेशा से याद रखना कि जो जहाँ भी डेटा मेंशन्ड होता है, डेटा जैसे यहाँ पे डेटा का मतलब होता है जैसे जिनमें नंबर्स होते हैं 60 30 इस टाइप से। जनरली जो डेटा एक्ट से रिलेटेड होते हैं, डेट से रिलेटेड होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चांस लेना है, यहाँ पे चांस की बात, अगर आप ऐसे आपको ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से अगर आपके 6 भी सही हो गए, 4 गलत हो गए, तो आपको चांस लेना चाहिए। तो एक एक फैक्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी आप जैसे रीड कर रहे हो तो इसमें कभी भी ऐसे असर्शन रीजनिंग में कभी भी दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकते, एक तो सही होगा ही। अब जैसे इसका अगर आप यूपीएससी आंसर की पे देखोगे तो आंसर है सी, मतलब दूसरा वाला इनकरेक्ट है। और यहाँ पे मान लो आपको असल असल में नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को याद रखना, आगे एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। तो ये आप देखना कि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। जब डेटा मेंशन होता है तो अगर आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो, मतलब इफ़ यू आर नॉट श्योर कि वेदर ये डेटा सही है कि नहीं सही है, उसमें आप इसको गलत मानकर चलो। और ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो कट ऑफ 75 तक रीच की है और अगर आपके इस तरीके से अगर हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उससे अगर आपके 10 से 15 या 12 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएं, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो, 50% मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। तो ध्यान में रखें। तो पहला देखो यहाँ से आप अगर इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है कि अगर कहीं पे ऐसे डेटा मेंशन्ड है तो उस फैक्ट या न्यूमेरिकल डेटा जो मेंशन्ड है उसको काट के आप अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। तो पहला देखो यहाँ पे अपने आप आंसर रीच हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो कि यूज़ ऑफ ओनली असर्शन रीजनिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल भी असर्शन रीजनिंग में प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि इसमें इसके मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक स्टेटमेंट इसमें अगर आपको गलत लेकर चलना है कि अगर एक स्टेटमेंट गलत मान लो होता है तो उसको कैसे रीच करना। अब यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है तो जनरली अगर देखा जाए तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं। फिर मैं कहता हूँ यूपीएससी कई बार क्या करते हैं कि वो तीनों स्टेटमेंट ओनली वाले दे दिए, तीनों स्टेटमेंट ऑल दे दिए, वो एक अलग केस है। बट अगर आपको चांस लेना और आप लॉजिक पे भी जाओ कि जैसे इसमें लिखा है कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, यहाँ दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है और ये बहुत ही मुश्किल ऐसा स्थिति कि बिल्कुल भी प्रेडेटर्स ना हो उसके
जो उस पर अटैक करें, या फिर माउंटेन ग्रासलैंड पे ही ये जो है मार्सुपियल्स जो हैं वो थ्राइव करें, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, और ऐसी स्थिति में वी नीड टू थिंक कि अच्छा ये गलत हो सकता है, वी कैन कंसीडर दिस, अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आप अपने आंसर तक रीच आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखो, साइंस के टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक दो तीन चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखना। पहला कि जहाँ पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, सही होते हैं। जैसे मान लो कैन, मे, ऐसा। और जब भी साइंस टेक में स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ऐसे लिखा गया इस टेक्नोलॉजी में, दिस टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस थिंग, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत होता है। पॉसिबिलिटी वाले हमेशा सही होते हैं, और कैनॉट वाले ऐसे कुछ शब्द अगर लिखे हैं तो वो स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखें। अब यहाँ पे देखो सम 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 करके मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जब सम शब्द की बात हम करते हैं, जैसे ऑल क्या होता है, जैसे मान लो दो स्टेटमेंट है ए और बी की बात करेंगे, तो ऑल का मतलब है कि ऑल ए आर बी, और या ऑल बी आर ए, बट यहाँ पे लिखा है कि सम ए आर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हाफ पोर्शन की बात करते हैं कि सम ए आर बी, ऐसी स्थिति अगर साइंस टेक के स्टेटमेंट में होता है, साइंस से रिलेटेड स्टेटमेंट में, तो वो सही होता है। तो यहाँ पे हम चारों स्टेटमेंट लेकर सही चल के, अगर आप श्योर नहीं हो, आपको लगता नहीं मैं 100% श्योर हूँ कि गलत है, तब एक अलग बात है। लेकिन ये स्थिति आपको लिखना है कि सम ए आर बी, ऑल, जैसे अगर ऑल ए आर बी अगर हम कहेंगे मतलब सारे ए बी हैं या सारे बी ए है, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन सम ए आर बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सही होते हैं। तो ये फैक्ट आपको देखना। 3 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, 3 का मतलब हो गया 6 नंबर आ गए। देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं हम लोग। फिर देखते हैं ये वाला, यहाँ भी देखो ये सम वाला स्टेटमेंट तीनों सही है। फिर वही सम, मैंने आपको कहा साइंस केस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको याद रखना है। जब भी एलिमिनेशन ट्रिक्स है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिल्कुल याद रखना। ये जो एलिमिनेशन अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज जरूर से हुआ है। पहले के टाइम पे अलग तरीके से लगता था, अब क्वेश्चन पूछने के तरीके, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स और ये सब जो है आप कह सकते हो कि आने लग गया। आपकी इसलिए रीडिंग हैबिट बहुत होना चाहिए ना। आजकल ट्रेंड चला है कि बहुत सारे वीडियो देख के या कोई कोर्स करके हम चीज़ें सीख लें, इतना आसान हम आज के टाइम पे नहीं। आपको एक रीडिंग हैबिट और डेवलप करने की ज़रूरत है। जो किताबें कुछ हैं उसको पढ़ने की हैबिट आपको होनी चाहिए। न्यूज़पेपर को आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आपका जो माइंड है इतना ब्रॉड हो पाएगा जिससे कि आप ऐसे एडवांस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ये समझना है, खाली इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ों से वर्क नहीं करेगा, इसलिए कट ऑफ इतनी कम जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं सम, यहाँ पे भी देखो वही लॉजिक लग रहा है, सम सम सम। अब हमारे जो आंसर हम है ना, तो ये भी स्टेटमेंट देखो तीनों सही आ गया। तो मैंने वही बताया ऑल ए आर बी, यहाँ सम ए आर बी पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है, सही है। तो यहाँ पे हम उसको सही लेकर चलेंगे। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाला प्रश्न है, इसमें हम प्रॉपर रीड करें। अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता फिर भी आप चांस लो। देखो कभी भी जब कोई स्टेटमेंट आए, जैसे पूरी लाइन लिखी हुई है और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड आ जाए, जैसे बट, ठीक है, बट, ठीक है, मतलब जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है, जैसे ऐसा लिखा है कि पॉलिटी इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो द हाई स्कोरिंग। मतलब जहाँ बट है ना, तो वहाँ से स्टेटमेंट का फ्लो चेंज होता है। जनरली क्या होता है, बट के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो गलत ये लोग कर देते हैं। ठीक है, ये माइंड में हमेशा रखना। जैसे आप प्रॉपर बड़े स्टेटमेंट्स को रीड करो, प्रॉपर रीड करो, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर दो चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, दो चीज़ों के बारे, जैसे लिखा ए इज़ अ कैट, सपोज ऐसे सोचो, ए इज़ अ कैट, बी इज़ अ डॉग। ठीक है, ए इज़ अ कैट, बी इज़ अ डॉग, ये दो दो चीज़ों की बात हो रही है एक ही स्टेटमेंट में। बट इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सचेंज कर सकते हैं, ए इज़ अ डॉग, बी इज़ अ कैट, मतलब ऐसा ही चेंज कर देता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, अगर लिखा ए इज़ अ कैट बट ए इज़ अ डॉग, ए इज़ नॉट अ, ए इज़ अ कैट बट ए इज़ नॉट अ काउ, तो इस टाइप से जो स्टेटमेंट बट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो गलत होता है, गलत होने के चांस है। तो ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आंसर तक रीच करोगे। टोटल हमारे नंबर हो गए 10। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इन रूल्स को बार बार, इस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो इनको लिख लेना। और देखो खाली लिख के नहीं चलेगा, इसको पेपर डाउनलोड करना 2023 का, जो जो बोला है मैंने उसको बार बार मतलब रिवाइज करना। कभी भी ये आप अपने माइंड पे ज़रूर से रखें कि अगर आप ये सोचें कि आप मतलब रूल्स लिख लिया और उसको रट लिया और वहाँ एग्ज़ाम में अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। आपको समझना है कि ये जो पेपर है ना, बार बार देखो, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को देखो, जिनमें क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने डायरेक्ट पेपर लिया है।
ऐसा मैंने खाली उसको अलग तरीके से बोर्ड में लिख के नहीं बताया, खाली डायरेक्ट पेपर उठा के डाउनलोड करके और फिर आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ये ट्रिक्स अभी भी बहुत एप्लीकेबल आपकी होती है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है जैसे कार्बन, यहाँ पे लिखा है ये जो स्टेटमेंट है। अब जैसे सर्च एंड रीजनिंग मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर 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 मान लो दोनों स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो देखना है कि दोनों में से एक ना एक गलत है। अब उसमें से कौन गलत हो सकता है, कौन गलत हो सकता है? तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी, लाइकली यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात आपकी इसमें क्या की जा रही है, आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब अगर आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इट कि वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, अब आप खुद सोचो कार्बन मार्केट क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल कैसे हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये शब्द थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप लिया है कि वो मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल के रूप में हो सकता है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक से रीच करोगे तो वो सही है ना, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, क्योंकि कार्बन मार्केट के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें आपका थॉट प्रोसेस कैसा है उस पर भी निर्भर आपका करता है ना। तो वो थोड़ा सा देखना है आपको, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कार्बन मार्केट के बारे में रीड किया है, आप अपने आंसर को रीच कर सकते हो। देखो इस चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी जो स्पीसीज़, अगर आप पेपर उठा के देखो ना तो मैंने पूरे स्पीसीज़ कवर किए हैं। 2 घंटे 14 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको बढ़िया तरीके से कवर करना, इसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लेक्चर्स पड़े हुए इसी चैनल के अंदर, पूरे बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। 3 घंटा 13 मिनट का है। उसके बाद इकोनॉमी 6-7 घंटे के अंदर 13 लेक्चर्स हैं, उसमें पूरी इकोनॉमी को कवर किया गया। तो बस थोड़ा सुनते जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स बनाओ, लेकिन उसको सुनते जाओ तो आपका बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क की ज्योग्राफी कवर्ड है, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम को भी मैंने बुक सामने रख के और उसको रिवाइज कराया है 1 घंटे 42 मिनट के अंदर। तो जिन्होंने पढ़ा है बस वो वीडियो ऑन कर लो और अपना रिवाइज करते जाओ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे है एक है कि यहाँ पे अगर ये जो कहा, एक रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं आपके, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो रिपीटेड है, तो ये थोड़ा मन के अंदर आप रखना कि अगर कोई चीज़ रिपीटेड है तो यू शुड फॉलो दैट, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसलिए PIQs इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखें। अब दूसरी चीज़ आप समझना, एक रूल आपको बताने जा रहा हूँ, वो रूल बहुत एप्लीकेबल होगा, थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है। जहाँ भी आप इन्वर्टेड कॉमा देखो, 2 जगह पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे। एक जब शब्द स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, मैं रूल अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा। एक जब जब आपका जैसे लाइन लिखी हुई है और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसे इन्वर्टेड मतलब सिंगल इन्वर्टेड में, कॉन्स्टिट्यूशन मान लो यहाँ लिखा हो, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट के एंड में लिखा हो, तो ये 2 चीज़ें मन में रखना। जब आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ये क्या कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा में इस टाइप से, अगर मान लो ये इनिशियली पहला ही शब्द लिखा हो ऐसा, इसमें से आंसर जनरली ए होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। अगर 5 जगह ये पूछा है तो 3 जगह अगर ये रूल फॉलो मतलब आप अप्लाई करोगे तो 3 जगह सही हो जाएंगे, फिर भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब मान लो विथ से पहले कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे शब्द लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एकदम इनिशियली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आंसर ए होगा। लेकिन अगर बाद में लिखा हुआ है तो उसमें आंसर वेरी कर सकता है, CD भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ए नहीं होता उसमें, जनरली CD भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ये जो रूल है, किसी साल बहुत ज़्यादा लग जाता है, किसी साल नहीं लगता है, बट ये रूल मैंने बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया है। अभी मैं आज इस बार के पेपर में भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन में देखो कैसे लगता है। तो 2 जगह पर ऑब्जर्व करना कि ये जो ऐसे दिया हुआ है, ये एक लास्ट में लिखा हुआ और एक इनिशियल लिखा हो, तो ये तो चलो रिपीटेड है, ठीक है। लास्ट में लिखा होगा तो CD में आंसर होता है। ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, ये तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देख लो कि ये थोड़ा सा मन के अंदर रखना, यहाँ जैसे ऑल लिखा हुआ है तो ये सब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। जनरली मान लो आपको नहीं पता है तीनों स्टेटमेंट, जब बट ऑल तक आप रीच करोगे, ऑल और ऐसे स्टेटमेंट तो थोड़ा अलर्ट हो जाया करो, ठीक है। गलत होने के चांसेस उसका होता है, जैसे ये पहला स्टेटमेंट, इस वजह से आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा एक देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है उसको अब लेट्स सी, ठीक है। हिस्ट्री टफ है, मैं वी कैन से कि हिस्ट्री तो टफ हो ही गई है आज के टाइम पे, तो उसको भी कवर करने का एक तरीका है। दूसरा देखो यहाँ पे देखो 1 ईयर ऑफ एज, अब यहाँ पे भी फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट
फैक्ट जब लिखा होगा तो आपका आंसर गलत है। तो इसका जैसे आंसर आपका 3 हो, ओनली 3 होगा। तो चौथा स्टेटमेंट अगर आपने गलत किया तो अपने आंसर तक रीच कर जाओगे। तो फैक्ट लिखा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईजिली 12 नंबर हम अचीव कर चुके हैं। अब देखो, मैंने साइंस टेक का आपको रूल बताया था, जहाँ पे भी साइंस टेक के टॉपिक में नेगेटिव स्टेटमेंट अगर होगा तो जनरली वो रॉन्ग होता है। तो ये गलत होगा, इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेशन से आंसर आ गया। हमारे टोटल नंबर 14 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे साइंस टेक में अगर आप पूरे तरीके से रीड करो, अगर आपको ये जैसे मान लो पूरा प्रॉपर रीड करो, अगर वहाँ पे बट, कैन नॉट, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो आपको लगे कि हाँ ये जर्नल लॉजिक से नहीं जा रहा है, या कुछ स्पेसिफिक कुछ बताने की कोशिश करे कि जैसे मान लो स्पेसिफिक आपको बताया जा रहा है, तो अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो स्टेटमेंट आपके और वो स्टेटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कार, यहाँ पे देखो कार कोलिजन, फ्री फॉल, स्मार्टफोन, मतलब सारे मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट आपके इसमें ऑल रूल साइंस टेक का फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, ऑल रूल। ठीक है, देखो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करो, है ना। और पॉलिटी का करंट अफेयर, जोग्राफी एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर, सब कुछ सारे वीडियोज़ इसमें पड़े हुए हैं। आईआर का करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी पड़े हैं, आईआर बेस्ड मैपिंग के वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। तो ये आप लोग देखते रहना, इसी चैनल के अंदर आपके पड़े हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में। देखो तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है कि साइंस टेक में एक्सचेंज रूल फॉलो किया जाता है, इन्होंने फॉलो किया, मतलब ये स्टेटमेंट अग्नि 5 से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट आपका ब्रह्मोस से रिलेटेड, तो इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। दूसरा यहाँ भी इन्होंने एक्सचेंज कर दिया और ओनली ऐड कर दिया, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो ये आपको हमेशा से याद रखना है कि एक्सचेंज रूल, जब बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसमें एक्सचेंज रूल आपके माइंड में रखना चाहिए। तो अगर आप क्लैरिटी नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि अच्छा ये इसका हो सकता है, वो उसका हो सकता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑल्दो ये बहुत ही आसान प्रश्न, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन इस रूल से आप यहाँ तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने 18 हो गए, 18 मार्क्स आ गए अभी तक, अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक से आंसर तक रीच करना चाहते हो। यहाँ पे देखो, फिर देखो साइंस टेक के अंदर यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट दे रखा, नो नोन सेफ लेवल। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेफ लेवल क्या नहीं हो सकता? एक्सपोजर टू मरकरी जरूर हो सकता है। तो साइंस की स्टेटमेंट की या एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें, तो आप यहाँ देखो ये स्टेटमेंट लेगा, नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। तो आप देखो यहाँ पे अगर भले आपको नॉलेज ना हो, बट बेसिक लॉजिक अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, और मैंने बार बार कहा है कि इनका ऐसा आप 1 2 3 करके लिख नहीं सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, उनको बढ़िया तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, और बार बार पेपर को देखना है। पेपर को बार बार देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बेसिकली रूल्स हैं जो मुझे अपने एग्जाम हॉल में अप्लाई करना है। बार बार अप्लाई करोगे तो आपसे गलती भी नहीं होगी। तो ये भी देखो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया और अपने आंसर तक आप रीच कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, ऑल रूल वाला। देखो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन में ऑल रूल साइंस टेक का टॉपिक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर एप्लीकेशन की बात करो, एनवायरनमेंट में लोग इन्वॉल्व करते हैं, बट जनरली ग्रीन हाइड्रोजन की वर्किंग के बारे में जब हम देखते हैं साइंस टेक में भी हम इसको, है ना। तो यहाँ भी देखो कैन कैन कैन, जब भी पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया सम ए आर बी, ए कैन बी, है ना, इस टाइप के, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं। तो जब पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स आपके मेंशन्ड होते हैं तो सारे स्टेटमेंट्स वो साइंस टेक में सही होते हैं जनरली। तो ये भी आंसर आपका रीच हो गया, टोटल मार्क्स हो गए 22। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आप अपने आंसर को रीच करना चाहते हो तो यहाँ 10 टाइम्स लिखा है, 2/3 लिखा है, तो ये डेटा है, ये डेटा है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये आसान है। तो आपको पता है सी और डी में आंसर होगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एनसीईआरटी में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, या बेसिक ज्योग्राफी की, या जीसी लियोंग में शायद, यहाँ जीसी लियोंग का जो पहला चैप्टर है वेदर वाले पार्ट का, तो जो सेकंड पार्ट का पहले चैप्टर्स हैं तो उसमें ये दे रखा पहला ये तीसरा चैप्टर्स है जिसमें पूरा जो आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया है तो आप उससे, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में आप रीच कर सकते हैं। बट आपका कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी डेटा फैक्ट ऐसा मेंशन है वो गलत होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, गलत है, तो सी डी में अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। तो हमारे नंबर हो गए 24। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्यों जो कई लोग होते हैं ना, तो जो थोड़ा सा चीज़ें सीख कर और फिर अपने आंसर तक रीच कर जाते हैं, तो ये सब यही तरीके होते हैं जिस वजह से वो नंबर को रीच कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है,
अब इसमें लिखा द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि जब कंपैरिजन होता है वो रिवर्स हो सकता है। जैसे बोलेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, हो सकता है बी इज़ ग्रेटर देन ए हो। तो ऐसे जैसे रिवर्स स्टेटमेंट को चेंज करना, या फिर अगर किसी को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कहीं लार्जेस्ट लिखा है, ए इज़ लार्जर देन बी, हो सकता है बी इज़ लार्जर देन ए हो। तो ऐसे जब कंपैरिजन किया हो तो उसमें रिवर्स कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो ऑल्दो ये लॉजिक से बहुत आसानी से आपको पता होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये गलत है, ठीक है। तो ये आपके आ गए 26 नंबर। फिर आप देखो यहाँ पे भी देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा कि कहीं भी सी वाटर यूज़ नहीं होता, कहीं भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है। तो जब आप चांस लेना चाहते हो तो आप इजीली चांस ले सकते हो इसमें। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत मानोगे, आंसर अपने रीच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 28 नंबर हमारे ऑलरेडी हो चुकी। कट ऑफ याद रखना 75 नंबर गई है। अब मैं आपको रूल बताता हूँ, जो मैंने आपको रूल बताया कि जब स्टेटमेंट शुरू होता है और वहाँ ये अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आप एक बार ये देख लेना कि ऑप्शंस तो चेंज नहीं होते, क्योंकि ये रूल तभी लागू होगा अगर सेट ए है। आई थिंक जो यूपीएससी के पेपर में ये नहीं होता है कि ये लोग ऑप्शंस में भी चेंज करते हैं ऊपर नीचे, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन सेट ए है तो उसमें लागू होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वही होता है। तो एक ये रूल याद रखना, वो क्या है, वोलाबेकिया मेथड। वोलाबेकिया मेथड, अब इसमें देखो इन्वर्टेड कॉमा टाइप लगा हुआ है और स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में जनरली इसका आंसर ए होता है। ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, ठीक है। जर्नली देखा जाए तो अगर आप चांस ऐसा देखो तो अपने आंसर तक रीच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आंसर, हो गया हमारा नंबर हो गया 30। अब मैं आपको और करके दिखाता हूँ, इसी में यूपीएससी इसी पेपर में दिखाता हूँ। देखो फैक्ट और डेटा वाला गलत है, डेटा 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 गलत है, अपने आंसर तक आप रीच कर गए, ठीक है। 32 नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये एरियल मेटाजिनोमिक्स, ये इन्वर्टेड कॉमा, आंसर ए हो गया। फिर दिखा देता हूँ माइक्रो सैटेलाइट इकोनॉमी डेटा, ये हो गया, आंसर ए है इसका। अब बता दो, 3 क्वेश्चन आपके सही करा दिए। अब आपको मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 6 नंबर हो गए, तो आप खुद देखो कितने हो गए, 32, 34, 36, 36 नंबर आ गए मेरे, ठीक है। अब अगर यही चीज़ स्टेटमेंट के बाद में होती है तब आंसर वेरी कर सकता है, तब आंसर सी डी में भी हो सकता है, मतलब वो अलग चीज़ हो सकती है। मतलब आपको ऐसे टॉपिक्स में चांस लेने चाहिए, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी में अगर आपको रीच करना है तो आपको पता है ए या बी में से नहीं होगा, सी डी में होगा। लेकिन अभी चांस की बात है, मतलब इसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी अलग बात है। अब दूसरा देखो यहाँ पे, फिर आप देखो यहाँ पे भी पॉसिबल, कैन, पॉसिबल वाले जहाँ भी स्टेटमेंट आपको देखो सही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर हो गए 38 नंबर हो गए, ठीक है। डेटा वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, जहाँ मैंने बताया गलत हो के अपने आंसर तक आप रीच कर सकते हो। तो लोग, पिछली बार था ना, सब लोग शुरू हो गए थे, बोले कहीं एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, कहीं एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, कहाँ क्यों कितना लोग एलिमिनेशन। अब मेरे 30 नंबर आ चुके हैं ऑलरेडी, ये गलत है, डेटा गलत है, ठीक है। मेरे नंबर 40 हो चुके हैं, कट ऑफ याद रखना 75 हो गए। 75 में से 40 नंबर मैंने ऐसे ही लेकर आ गया, लो एलिमिनेशन से रीच हो गया। तो अब आपको ये देखना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख लो। और अगर इसमें लगते हैं, यहाँ पे देखो ये फैक्ट है, ठीक है। वैसे इंडियन बुक से क्वेश्चन है, फैक्ट पे अगर आप रीच करना चाहते हो, पर दोनों जगह फैक्ट है, बट ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। चांस अगर आपको लेना है दोनों फैक्ट्स में से, क्योंकि दोनों में से एक सही है आपको पता है, तो ये वाला ज़्यादा गलत होने के चांसेस है ना, ये थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ तक आप रीच कर सकते हो, आपके नंबर हो गए 42। फिर आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो देखो बेसिक है, बेसिक लॉजिक अगर आप लगाओ कि इसमें कोई एग्रीमेंट साइन किया है, अब उसमें बोल रहे हैं कि पूरा कंट्रोल करना। अब ऐसा कोई कैसे क्लेम करेंगे कि हम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिससे हम दुनिया को कंट्रोल कर लें, ऐसा तो कौन बोलेगा। मतलब लॉजिक ही समझो, तो अपने आप ये गलत हो गया स्टेटमेंट। बेसिक लॉजिक से आप रीच कर जाओगे, मार्क्स हो गए 44, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया ना कि लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इट इज़। तो जब ऐसा कंपैरिजन, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल, सपोज करो ऐसे स्टेटमेंट है, तो जब बताने की बात करते हैं तो ये गलत होता है स्टेटमेंट। गलत कर दो, आंसर रीच कर लिया, नंबर हो गया 46। डेटा गलत है, नंबर हो गया 48, ठीक है। नंबर हो गया 48 नंबर। लो अब यही सब तो तरीके हैं, और क्या है, मतलब और क्या क्या है, यही चीज़ तो आपको सीखनी है। अगर आप इन चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक है, तो 75 में से 48 नंबर आपके ऐसे आ रहे हैं। अब आप है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब ये लॉजिक से आप रीच कर सकते हो,
ठीक है, लॉजिक से आप रीच कर सकते हो कि कहाँ ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्ट यूज़, तो फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो बहुत लॉजिक तक रीच कर सकते हो, और इनमें आप मैपिंग जोड़ दो। आप अब ये सब अगर आपके पास लॉजिक्स हैं, मैपिंग है, पॉलिटी को ठीक ठाक पढ़ रखा है, साइंस टेक को, आप कहाँ, आप आराम से 100 मार्क्स टच कर जाओगे। अब यही चीज़ सीखनी है, यही चीज़ बताते बताते सालों बीत जाते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। ठीक है, ये रीच हो गए, 50 नंबर हो गए, बोलो 75 कट ऑफ थी, 50 नंबर आपके रीच कर गए। अब ये जो मैंने लॉजिक दिए हैं वो ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अच्छी से मेहनत की है। अब जिन्होंने खाली ट्रिक के बेसिस पे एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं तो देखो वो तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ और बता दूं, जो बातें आपको मैंने हाईलाइट की इनको आपको बार बार 2023 के प्रीलिम्स का पेपर सामने रखो और डेली बेसिस में इन चीज़ों को सोचो। जो बातें लॉजिक मैंने दिया ना उसको सोचो। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगेंगे लॉजिक्स ये कि आप मन में चले जाओ डेटा गलत कर देना है, ये कर देना है, ऐसे कर देना, नहीं लगेंगे वो लॉजिक। आपको अंडर प्रेशर अगर सीखना है तो ये पेपर को सामने रखो। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट को अब मैं इन चीज़ों को अप्लाई मत करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते हैं उनको मात्र आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मतलब उनको आपको सीखना है। कैसे सीखना है, लाइक जस्ट आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप चीज़ें सीख रहे हो इन द सेंस कि यू नो चीज़ों को जब आप अप्लाई कर रहे हो, या जैसे टाइम मैनेजमेंट, गोला भरना, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक से, एलिमिनेशन ट्रिक्स से अगर आपको रीच करना है अपने आंसर तक, तो ये सिर्फ यूपीएससी के पेपर में ही प्रैक्टिस करना है। अब 23 वाला एकदम नया पैटर्न था, तो इसमें देखो हम अगर अभी भी लॉजिक का यूज़ करें, 50 में से 75 नंबर मैंने आपको दिखा दिए कैसे लाए जा सकते हैं। और ये चीज़ तब आप रीच करोगे जब आपने पढ़ा है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे ही खाली, तो देखो आपका दिमाग ही इतना मेच्योर नहीं होगा कि आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, वो फिर नहीं होता है। तो ये देखना है। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा रिड्यूस करो, ब्लाइंड ग्लेसिंग ना करो, और इन लॉजिक्स को यूज़ करके अपने नॉलेज को यूज़ करोगे तो 100 मार्क्स तक इजीली रीच करोगे। उसलिए उनके लिए ऑप्शन है PT 730, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का कंटेंट है, 2 क्लासेस अपलोड कर दिए, प्लस मैंने 1000+ जो टॉपिक्स का मटेरियल भी डाल दिया, ग्राफिक करंट अफेयर भी डाल दिया है, उसको भी आप पढ़ते जाना, ठीक है। टाइम आपके पास नहीं है, अप्रैल एंड तक सारे वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, साथ साथ में मैं नोट्स भी आपको दे ही रहा हूँ। तो जैसे अगर यहाँ पे प्रीलिम्स करंट अफेयर, अच्छा प्रीलिम्स करंट अफेयर वाला PDF मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये है इसके बाद, और नया शेड्यूल जो क्रैश कोर्स का है वो मैं आपको शो कर दूंगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मैंने आपको ओल्ड NCERT कवर कराई थी, ज्योग्राफी की ओल्ड NCERT बढ़िया तरीके से आपके लिए कवर हुई थी। तो मैं लेट मी शो यू, तो प्रेशर एंड बिल्ड हम लोग करेंगे। देखो ये क्लास के नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल पूरा, तो बढ़िया तरीके से है। देखो बुक के साथ पढ़ोगे ना तो उसका अलग एक कॉन्फिडेंस आपका आएगा। देखो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, एक एक करके जो है पूरा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ये देखो पूरा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ज्योग्राफी से। NCERT पढ़ो, भले आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें आपका शेड्यूल क्रैश कोर्स में मेरा बहुत प्रायोरिटी है, सारा कंटेंट इसमें आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप सेपरेटली चीज़ें करना चाहते हैं तो वो सेपरेट भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आकलन प्लस में देखोगे तो सिलेबस क्वेश्चन 7 to 11 आप क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, IR और पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेट अपलोड सैटरडे 4 PM टाइम, क्वेश्चन सेट अपलोड आपका ये रहता है। आज 4 PM में नेक्स्ट सेट अपलोड हो जाएगा। साइंस टेक का कोर्स है। तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेस में आपको क्लिक करना है, सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये आपका है जो कि टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आपसे, आप बता सकते हो इसका आंसर इसका B है, गोल्ड लिमिट्स फॉर अब्रॉड ट्रैवलर्स। उसके बाद देखते हैं ऐसा टॉपिक देख लो, क्यूरोसिटी किल द कैट बट सेटिस्फैक्शन ब्रॉट इट बैक। तो आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसे जो है आप लिख सकते हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।